दुख दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो शुरू कर दें। ये 7 काम कई बार जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां लगता है कि दुख दर्द परेशानी और तनाव जैसे हमारे स्थायी साथी बन गए हों। हम कोशिश करते हैं, पूजा करते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उठते हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन में शांति सुख और सुकून कहीं खो गया है, तो यह लेख आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे ऐसे 7 काम जो अगर आप पूरी श्रद्धा धैर्य और निरंतरता से शुरू कर दें तो धीरे धीरे दुख का अंधेरा कम होने लगता है और जीवन में उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगती है। नंबर 1, अपने दुख को दबाइए नहीं, स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम अपने दुख को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मन टूट रहा होता है। याद रखिए, दुख कोई कमजोरी नहीं है, रोना कोई अपराध नहीं है, टूट जाना इंसानी स्वभाव है। जब तक आप अपने दर्द को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज शुरू नहीं होगा। अकेले बैठकर खुद से कहिए, हाँ मैं दुखी हूं और यह ठीक है। यही पहला कदम है दुख से बाहर निकलने का। नंबर 2, रोज सुबह उठकर 5 मिनट कृतज्ञता लिखें। जब जीवन में दुख होता है तो हमें सिर्फ वही दिखता है जो नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हमसे बहुत कुछ छीना नहीं, बहुत कुछ अब भी हमारे पास है। रोज सुबह एक कागज लें और लिखें, आज मैं जीवित हूं, मेरे पास खाने को है, मेरे पास कोई ना कोई अपना है, मेरी सांसें चल रही हैं। भले ही छोटी छोटी बातें हों, लेकिन कृतज्ञता का अभ्यास मन की नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देता है। धीरे धीरे दिमाग समाधान ढूंढना सीखता है, सिर्फ समस्या नहीं देखता। नंबर 3, रोज 10 मिनट ईश्वर से बात कीजिए, मांग नहीं। अधिकतर लोग भगवान से तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, लेकिन जब दुख खत्म नहीं हो रहा हो तो ईश्वर से मांगने की नहीं, कहने की जरूरत होती है। एकांत में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, भगवान मैं थक गया हूं, मुझसे और नहीं सहा जा रहा, मुझे रास्ता दिखाइए। यकीन मानिए, जब आप दिल से बात करते हैं तो ईश्वर रास्ते बदलना शुरू कर देते हैं। हालांकि जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन संकेत मिलने लगते हैं। नंबर 4, शरीर को चलाना शुरू कीजिए। दुख सिर्फ मन में नहीं रहता, वह शरीर में भी जमा हो जाता है। लगातार बैठना, लेटे रहना, खुद को कमरे में बंद कर लेना, यह सब दुख को और गहरा कर देता है। रोज इनमें से कुछ जरूर करें। 20 मिनट पैदल चलना, हल्की स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार। गहरी सांसें। जब शरीर हिलता है तो दिमाग में खुशी के रसायन निकलते हैं। यह विज्ञान भी कहता है और अनुभव भी। नंबर 5, नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बनाइए। दुख में इंसान बहुत संवेदनशील हो जाता है। ऐसे समय में अगर कोई बार बार कहे, तेरी किस्मत ही खराब है, तेरे साथ तो ऐसा ही होगा, कुछ नहीं बदलेगा, तो ये बातें जहर की तरह काम करती हैं। हर किसी से अपनी समस्या साझा करना बंद करिए। सोशल मीडिया की नकारात्मक खबरों से दूरी रखिए। अपनी ऊर्जा बचाइए। याद रखिए, हर किसी को आपकी कहानी सुनने का हक नहीं है। नंबर 6, सेवा और दान का छोटा सा काम शुरू करें। जब इंसान बहुत दुखी होता है तो वह अपने दुख में ही उलझा रहता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं तो मन को अद्भुत शांति मिलती है। सेवा के छोटे तरीके, किसी भूखे को खाना देना, किसी जानवर को पानी देना, किसी बुजुर्ग से हालचाल पूछना, किसी जरूरतमंद की मदद करना। सेवा से अहंकार टूटता है, दुख हल्का होता है और जीवन का अर्थ समझ आने लगता है। नंबर 7, धैर्य रखिए। दुख स्थायी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह समय भी गुजर जाएगा। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती, कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता। ईश्वर कभी भी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं आजमाते। आप अभी जिस दर्द से गुजर रहे हैं वह आपको कमजोर नहीं, मजबूत बना रहा है। धैर्य रखिए, खुद को समय दीजिए, खुद से लड़ना बंद कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कभी असहनीय लगता था वह अब संभलने लगा है। अंत में एक सच्ची बात, अगर आपका दुख अभी खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी खत्म नहीं होगा। कभी कभी ईश्वर हमें रोकते हैं, तोड़ते हैं, खामोश करते हैं, ताकि हम खुद को फिर से पहचान सकें। आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और यह दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है।